देखिए फिलहाल चारों तरफ एक वैकेंसी ने गदर मचा रखा है और वो है CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसके अंदर 8000 प्लस वैकेंसीज आने की बात कही जा रही है। तो भाई इस बात में कितनी सच्चाई है मैं आपको बताता हूं। इस बात में 100% सच्चाई है। आप CPWD की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर सैंक्शन वैकेंसीज और खाली पड़ी वैकेंसीज की जानकारी चेक कर सकते हैं। तो भाई इस बात में 100% सच्चाई है कि बहुत ही जल्दी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर 8000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है, जिसमें हमारी क्लर्क की पोस्ट भी रहेंगी, साथ ही अकाउंट्स की पोस्ट भी रहेंगी, सुपरवाइजर की पोस्ट भी रहेंगी। तो भाई ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर 8500 वैकेंसीज लगभग आपकी आ ही चुकी हैं CPW विभाग के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि भाई इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, किस किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी यहां पर आने वाली है, साथ ही पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट वाइज एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को भी डिटेल के साथ समझेंगे। किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, मतलब पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो भाई अगर आपने भी कहीं पर सुना है कि CPWD विभाग के अंदर 8000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले एक डेट और टाइम नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, 6 जून की मैं बात कर रहा हूं। 6 जून को इसी चैनल के ऊपर शाम 5 बजे आपके लिए कुछ धमाकेदार सरप्राइज आ रहा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये हम पहली बार करने जा रहे हैं। मेरा एक बहुत पुराना सपना है जो कि आपके सामने डिस्क्लोज करने वाला हूं, आपके सामने धमाका करने वाला हूं। 6 जून को शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर मिलिएगा। एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा, छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा 4-5 मिनट का, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। मजा आ जाएगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। अब फाइनली बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, विभाग कौन सा है हमारा? CPWD, जिसके अंदर न्यू वैकेंसी आ रही है 2025 के अंदर ही। कब आ रही है, फॉर्म फीस वगैरह क्या रहेगी, आगे मैं आपको जानकारी दे ही रहा हूं। CPWD विभाग हमारा होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा विभाग है, जो कि जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं। ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज 8500 आने वाली है। एग्जैक्ट वैकेंसीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 8501 एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी नजर आएंगी। एक साथ इतनी बड़ी भर्ती आना अपने आप में जबरदस्त मौका है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये भर्ती एकदम बिंदास रहेगी। दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल है। तो चलिए सबसे पहले आपको पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में ही अवगत करा देता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें आपकी एक क्लियर कट क्लर्क की पोस्ट रहने वाली है, जिसको क्लर्क स्टाफ के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। क्लर्क की अकेली पोस्ट के ऊपर 4500 वैकेंसीज आने वाली है। 4500 वैकेंसीज अकेले क्लर्क की पोस्ट के ऊपर है। दूसरी पोस्ट अकाउंट्स की है लगभग, साथ ही सुपरवाइजर, अकाउंट्स और सुपरवाइजर की पोस्ट एक साथ है आपकी। दोनों पोस्ट को मिलाकर 4001 वैकेंसीज आने वाली है। तो भाई जो टोटल CPWD विभाग के अंदर वैकेंसीज आने वाली है वो 8501 वैकेंसीज आपकी रहेंगी। क्लियर है? अब बढ़ते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के ऊपर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी। क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, देखिए दोस्तों, 18 से 45 साल एज लिमिट रहेंगी आपकी तीनों की तीनों पोस्ट के ऊपर। फिर चाहे वो आपकी क्लर्क की पोस्ट हो, सुपरवाइजर की पोस्ट हो या फिर अकाउंट की पोस्ट हो। 3 साल का एज में ओबीसी वालों को रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 साल का एज में ST/SC वालों को रिलैक्सेशन मिलेगा। ये जो 18 से 45 साल एज मैंने आपको बताई, ये जनरल कैटेगरी की बताई, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बताई। क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज अलग अलग है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। क्लर्क की जो पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की ये पोस्ट है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। आपने कितने भी नंबर के साथ किसी भी सब्जेक्ट से अगर 12वीं पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है।
अगर आपने कोई भी ग्रेजुएट पास कर रखी है, कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप अकाउंट्स और सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इन दोनों पोस्ट के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जाम पैटर्न के बारे में। एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एक एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं रहेगा। तीनों ही पोस्ट का एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस पोस्ट वाइज एग्जाम के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जो क्लर्क की पोस्ट है वो थोड़े से लोअर लेवल की पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट। बाकी जो आपकी सुपरवाइजर की पोस्ट है या फिर जो आपकी अकाउंट्स की पोस्ट है वो थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न आपका कुछ इस कदर रहेगा। आपका जनरल अवेयरनेस एक सब्जेक्ट रहेगा जिससे 50 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी से भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर रहेंगे। इसी के बेसिस पर इसके पेपर में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। ये 200 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, एग्जाम होने के बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। अब आप पूछोगे कि भैया सेकंड स्टेज के बारे में भी हमें बता दो क्या होने वाला है। क्लरिकल पोस्ट है, जाहिर सी बात है सेकंड स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट होगा, मतलब आपका एक टाइपिंग टेस्ट होने वाला है सेकंड स्टेज में। टाइपिंग या तो आप हिंदी की कर लो या फिर इंग्लिश की कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट की कम से कम स्पीड निकालनी होगी। हिंदी वालों को कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट मात्र 10 मिनट होगा, मतलब इंग्लिश वालों को 10 मिनट में 350 वर्ड टाइप करके दिखाने होंगे, हिंदी वालों को 10 मिनट में केवल 300 वर्ड टाइप करके दिखाने होंगे। स्किल टेस्ट जो है वो आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्वालिफाई करना है और आपको जस्ट आगे बढ़ना है। फाइनल मेरिट जो बनेगी, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो केवल और केवल पेपर के मार्क्स के बेसिस पर होगा। पेपर आपका 200 नंबर का था तो भाई एक फाइनल मेरिट बन जाएगी 200 नंबर में से, जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। ये फाइनल मेरिट पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज यानी कि जनरल ओबीसी एसटी एससी की के वाइज ऐसे ऐसे आपकी कट ऑफ बनेगी। ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये दोस्तों स्टेट वाइज भी निकल सकती है। अभी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है कि सेंट्रल के एक साथ निकलेगी या फिर स्टेट वाइज वैकेंसीज को निकाला जाएगा। समझ गए। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपकी क्लर्क की पोस्ट है ना, ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 40,000 रुपए महीना रहेगी। ये क्लर्क की पोस्ट जो है ना आपकी, ये लगभग जो आपकी जेएससी की पोस्ट होती है ना, एसएससी के थ्रू निकलने वाली एसएससी सीएचएसएल की, उसी के इक्विवेलेंट है, लेकिन तनख्वाह आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। 40,000 रुपए शुरुआती सैलरी रहेगी। फाइनल सैलरी आपकी इसमें 84,500 रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा आफ्टर 7 पे कमीशन। वहीं पर जो आपकी इसमें अकाउंट्स की पोस्ट है, कौन सी अकाउंट्स की पोस्ट है या फिर आपकी सुपरवाइजर की पोस्ट है, कौन सी पोस्ट है, सुपरवाइजर की पोस्ट है। इन पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपको 50,000 रुपए महीना मिलेगी, क्योंकि ये है लेवल 4 की पोस्ट। ठीक है, एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं 50 से लगभग 54,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह रहेगी। 1,51,000 रुपए से ज्यादा आपकी फाइनल सैलरी हो जाएगी। क्लियर है। एग्जाम सेंटर आपको कहां पर मिलेगा? जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे आपके पास चॉइस रहेंगी, किन्हीं 3 एग्जाम सेंटर्स को आप प्रेफरेंस दे सकते हो। जो प्रोफाइल क्लरिकल पोस्ट है, तीनों की तीनों पोस्ट के ऊपर आपको क्लर्क का काम करना है, कोई भी फील्ड या फिर फिजिकल ड्यूटी नहीं करनी। जो सीपीडब्ल्यूडी के विभाग है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर, उनके अंदर बैठकर आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। जॉब लोकेशन क्या रहेगी? जॉब लोकेशन आपको अपने होम स्टेट में भी मिल सकती है, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा विभाग है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट के अलग अलग शहरों के अंदर। तो भाई उनके अंदर आपकी पोस्टिंग रहेगी। अगर स्टेट वाइज वैकेंसी निकली तो आपके पास चॉइस रहेगी, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। शुरुआत में अगर आपका सिलेक्शन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर हुआ तो बहुत ही जल्दी सीनियर क्लर्क या फिर यूडीसी की पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन हो जाएगा। जहां तक मैंने रिसर्च करी है 8 साल आपको एज अ क्लर्क की पोस्ट के ऊपर काम करना है, उसके बाद आप यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। उसके बाद आप
सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट तक पहुंच जाते हो। क्लियर है? तो भाई बात करें कि भैया फॉर्म फीस कितनी रहती है और भाई ये फॉर्म कब निकल के आ रहा है। देखिए दोस्तों, टेंटेटिवली कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी आपको जुलाई महीने के अंदर देखने को मिल सकती है। टेंटेटिवली वैकेंसी आने को अब आ जाए, अगले महीने आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, 2 हफ्ते बाद आ जाए, लेकिन टेंटेटिवली जुलाई महीने के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अपनी तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दे रहा हूं, CPWD की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर वैकेंसीज डेजिग्नेशन के सेक्शन में जाकर वैकेंट वैकेंसीज देख लीजिएगा कि भाई उस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी सैंक्शनड है और कितनी वैकेंसीज फिलहाल वैकेंट पड़ी हुई है। सारी जानकारी मिल जाएगी, गूगल करके देख लीजिएगा, आपको दुनिया भर की जानकारी इस भर्ती के बारे में मिल जाएगी। फॉर्म फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाएंगे। तो भाई ये मैंने आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी दे दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भर्ती 100% कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, लेकिन टेंटेटिवली जुलाई महीने तक आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। टोटल वैकेंसी जो सैंक्शन है वो 8501 है। कलर की पोस्ट है आपकी, इसमें सुपरवाइजर की पोस्ट है, अकाउंट्स की पोस्ट है। अभी इन्हीं 3 पोस्ट के बारे में जानकारी देखने को मिली है। क्लियर है? तो फ्यूचर में आने वाली वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको प्रेजेंट में ही इंफॉर्मेशन दे डाली। क्लियर है? तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो, अपडेट पसंद आया हो, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।